नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मोहित मलिक आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं पॉलिटिकल साइंस के यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल पार्लियामेंट में। आज हम बीए सेकेंड ईयर के महत्वपूर्ण प्रश्न पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन का अध्ययन करेंगे और उसके संबंध में 2019 का एक पूर्व प्रश्न पत्र है जिसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। उसके 50 प्रश्नों का आज अध्ययन करेंगे और अगले वीडियो में अगले 50 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। अगर ये प्रयास आपको हमारा अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चलिए चलते हैं आपके प्रश्न पत्र की। चलिए शुरू करते हैं 2019 का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसने सोशल कॉन्ट्रैक्ट ग्रंथ की रचना की? ए जे.एस. मिल, बी ग्रीन, सी बेंथम और डी रूसो। इसका सही उत्तर है डी रूसो। रूसो ने 1762 में सोशल कॉन्ट्रैक्ट ग्रंथ की रचना की थी। चलिए चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। किसने कहा कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य आदर्श बर्बर था? ए हॉब्स, बी लॉक, सी रूसो, डी अरस्तु। इसका सही उत्तर है सी रूसो। रूसो ने कहा था कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य आदर्श बर्बर नोबल सैवेज था। चलिए चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है किंतु सर्वत्र वह बेड़ियों से जकड़ा हुआ है, यह कथन कहा था? ए लॉक, बी रूसो, सी जे.एस. मिल और डी हीगल। इसका सही उत्तर है बी रूसो। रूसो ने कहा था कि मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है लेकिन सर्वत्र वह बेड़ियों से जकड़ा हुआ है। चौथा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत से संबंधित नहीं है? यहां नहीं है पर गौर करना है। आपके ऑप्शन है ए हीगल, बी हॉब्स, सी लॉक और डी रूसो। इसका सही उत्तर है ए हीगल। हीगल राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत से संबंधित नहीं है। इससे संबंधित है हॉब्स, लॉक और रूसो। ये बेहद आसान प्रश्न है लेकिन हमें इसी बात का ध्यान रखना है कि हमें आसान प्रश्न को ही गलत नहीं करना है, क्योंकि आसान प्रश्न जहां हमारे नंबर कम लाते हैं वहीं हमारा सिलेक्शन होने से भी रोकते हैं। चलिए पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है हमारा, रूसो के विचार के आधार पर सामान्य इच्छा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस कथन को सत्य कहा जा सकता है? ए सामान्य इच्छा राज्य के सभी यथार्थ इच्छाओं का संयोग है, बी सामान्य इच्छा राज्य के सभी आदर्श इच्छाओं का संयोग है, सी सामान्य इच्छा यथार्थ एवं आदर्श इच्छाओं का सम्मिश्रण है, डी सामान्य इच्छा शासक की इच्छा होती है। इसका सही उत्तर है बी सामान्य इच्छा राज्य की सभी आदर्श इच्छाओं का संयोग है। ये इसका सही उत्तर है। रूसो के द्वारा दो प्रकार की इच्छाएं बताई गई थीं, एक यथार्थ इच्छा और एक आदर्श इच्छा। यथार्थ इच्छा जहां स्वार्थ से प्रेरित होती है, वहीं आदर्श इच्छा सामाजिक हित से प्रेरित होती है, इसलिए यह सामान्य इच्छा का संयोग है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लोकप्रिय संप्रभुता का प्रतिपादक है? आपके ऑप्शन है ए रूसो, बी हॉब्स, सी लॉक और डी ऑस्टिन। इसका सही उत्तर है रूसो। रूसो लोकप्रिय संप्रभुता का प्रतिपादक माना जाता है। चलिए अपना सातवां प्रश्न देखते हैं। हमारा सातवां प्रश्न है, 1776 में प्रकाशित बेंथम की पुस्तक का नाम है? ए फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट, बी मैनुअल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, सी प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉज और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट। 1776 में प्रकाशित बेंथम की पुस्तक का नाम है। चलिए आठवां प्रश्न देखते हैं। प्रमुख उपयोगितावादी विचारक है? ए बेंथम, बी हीगल, सी मार्क्स और डी ग्रीन। इसका सही उत्तर है ए बेंथम प्रमुख उपयोगितावादी विचारक है। चलिए नौवां प्रश्न देखते हैं। अधिकतम संख्या का अधिकतम सुख किसके चिंतन का आधार है? ए स्पेंसर, बी बेंथम, सी मार्क्स, डी हीगल। इसका सही उत्तर है बी बेंथम। बेंथम के चिंतन का आधार है अधिकतम संख्या का अधिकतम सुख। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बेंथम के अनुसार मनुष्य के सार्वभौम शासक हैं? ए सुख, बी दुख, सी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी दोनों। बेंथम के अनुसार मनुष्य के सार्वभौम शासक हैं। चलिए 11वां प्रश्न देखते हैं। सुखवादी मापक यंत्र का निर्माण किया? ए बेंथम, बी जेम्स मिल, सी टी.एच. ग्रीन और डी हीगल। इसका सही उत्तर है ए बेंथम। बेंथम ने सुखवादी मापक यंत्र का निर्माण किया था। चलिए अपना 12वां प्रश्न देखते हैं। ऑन लिबर्टी के लेखक कौन हैं? ए हीगल, बी मार्क्स, सी जेम्स मिल और डी जे.एस. मिल। इसका सही उत्तर है डी जे.एस. मिल। जॉन स्टुअर्ट मिल जो जेम्स मिल के पुत्र थे, उन्होंने ऑन लिबर्टी पुस्तक लिखी थी। चलिए 13वां प्रश्न देखते हैं।
J.S. मिल के अनुसार स्वतंत्रता के भाग हैं A1, B2, C4 और D8। इसका सही उत्तर है B2। J.S. मिल के द्वारा स्वतंत्रता के दो भाग बताए गए हैं, एक विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और एक कार्यों की स्वतंत्रता। ये दो भाग J.S. मिल के द्वारा बताए गए हैं। चलिए अपना 14वां प्रश्न देखते हैं। मिल खोखली स्वतंत्रता का पैगंबर है, यह कथन है A. बार्कर, B. बर्क, C. ऑस्टिन और D. लास्की। इसका सही उत्तर है A. बार्कर। बार्कर ने कहा था कि मिल खोखली स्वतंत्रता का वाहक है या मिल खोखली स्वतंत्रता का पैगंबर है। चलिए अपना 15वां प्रश्न देखते हैं। कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था A. 1818, B. 1820, C. 1817 और D. 1882। इसका सही उत्तर है कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 में हुआ था जर्मनी में। चलिए 16वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित नहीं है? A. व्हाट इज प्रॉपर्टी, B. दास कैपिटल, C. पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी और D. कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। इसका सही उत्तर है व्हाट इज प्रॉपर्टी कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई किताब नहीं है, ये प्रूदो के द्वारा लिखी गई किताब है। चलिए अपना 17वां प्रश्न देखते हैं। विश्व के मजदूरों एक हो जाओ शब्द थे A. लास्की, B. एंजल्स, C. मार्क्स और D. स्टालिन। इसका सही उत्तर है C. मार्क्स। मार्क्स ने कहा था विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है अपनी बेड़ियों के सिवा। चलिए 18वां प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न, कार्ल मार्क्स के अनुसार आर्थिक संरचना समाज की क्या है? A. आश्रित संरचना, B. आधार संरचना, C. महत्वहीन संरचना, D. शोषण संरचना। इसका सही उत्तर है आर्थिक संरचना समाज की आधार संरचना है, बेस स्ट्रक्चर है। चलिए अपना 19वां प्रश्न देखते हैं। वर्ग संघर्ष सिद्धांत संबंधित है A. मार्क्स, B. प्लेटो, C. J.S. मिल और D. अरस्तू। इसका सही उत्तर है वर्ग संघर्ष सिद्धांत A. मार्क्स से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मार्क्स का समाजवाद इस नाम से भी जाना जाता है A. राज्य समाजवाद, B. काल्पनिक समाजवाद, C. वैज्ञानिक समाजवाद और D. इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है मार्क्स का समाजवाद वैज्ञानिक समाजवाद के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत किसने दिया? A. प्लेटो, B. अरस्तू, C. हीगल और D. मार्क्स। इसका सही उत्तर है B. मार्क्स। मार्क्स के द्वारा द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत दिया गया था। जहां मार्क्स ने द्वंद्वात्मक शब्द लिया था हीगल से, वहीं मार्क्स ने भौतिकवाद शब्द लिया था फ्यूअरबाख से। चलिए अपना 22वां प्रश्न देखते हैं। लेक्चर्स ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन पुस्तक है A. फिक्टे, B. हीगल, C. बेंथम और D. ग्रीन। इसका सही उत्तर है D. ग्रीन। ग्रीन ने यह पुस्तक लिखी थी। चलिए अपना 23वां प्रश्न देखते हैं। राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, किसने कहा? A. कांट, B. हीगल, C. ग्रीन, D. मार्क्स। इसका सही उत्तर है C. ग्रीन। ग्रीन ने कहा था कि राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा होती है, जिसमें जन सहमति होती है। 24वां प्रश्न देखते हैं। ग्रीन मानता है A. मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है, B. स्वतंत्रता के लिए अधिकार आवश्यक हैं, C. अधिकार राज्य की मांग करता है, D. उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है D. उपयुक्त सभी। ग्रीन का यह मानना था कि मानवीय चेतना स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता के लिए अधिकार निहित हैं और अधिकार राज्य की मांग करते हैं। चलिए 25वां प्रश्न देखते हैं। दंड के विषय में ग्रीन समर्थन करता है A. प्रतिरोध का सिद्धांत, B. निवारक सिद्धांत, C. सुधारात्मक सिद्धांत और D. इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है निवारक सिद्धांत, डेटरेंट थ्योरी। इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए 26वां प्रश्न देखते हैं। हीगल के अनुसार राज्य साध्य है, साधन नहीं, राज्य साधन है, साध्य नहीं, राज्य का कोई अस्तित्व नहीं, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है राज्य साध्य है, साधन नहीं। हीगल का मानना था राजा लोग पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण होते हैं, इसलिए राज्य को वह साध्य मानता है और व्यक्ति को साधन मानता है। चलिए हम 27वां प्रश्न देखते हैं। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, यह मानना है A. ग्रीन, B. फिक्टे, C. हीगल और D. मार्क्स।
इसका सही उत्तर है सी हीगल। हीगल का मानना है राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। चलिए 28वां प्रश्न देखते हैं। हीगल के अनुसार द्वंद्ववाद के चरण हैं ए वाद, बी प्रतिवाद, सी संवाद और डी उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है डी उपयुक्त सभी। हीगल ने द्वंद्ववादी सिद्धांत दिया था और मार्क्स ने उससे ग्रहण किया था। इसके अनुसार पहले वाद होता है, हीगल ने विचारों का दिया था वाद, वाद के बाद प्रतिवाद और प्रतिवाद के रूप में जो चीज निकल कर आती है वो संवाद होती है और यह प्रक्रिया अंततः जब तक सत्य प्राप्त नहीं हो जाता तब तक चलती रहती है। चलिए 29वां प्रश्न देखते हैं। फासीवाद व साम्यवाद के जन्म के लिए उत्तरदायी है ए बेंथम का उपयोगितावाद, बी मार्क्स का समाजवाद, सी हीगल का सर्वाधिकारवाद और डी ग्रीन का आदर्शवाद। इसका सही उत्तर है हीगल का सर्वाधिकारवाद फासीवाद व साम्यवाद के जन्म के लिए उत्तरदायी है। हीगल को फासीवाद का आध्यात्मिक पिता भी कहा जाता है, आध्यात्मिक पिता फासीवाद का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पाश्चात्य राजनीतिक दर्शन का प्रथम राजनीतिक दार्शनिक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है ए सिसरो, बी अरस्तु, सी प्लेटो, डी कार्ल मार्क्स। इसका सही उत्तर है सी प्लेटो। प्लेटो को पाश्चात्य राजनीतिक दर्शन का प्रथम राजनीतिक दार्शनिक कहा जाता है। अगर यह प्रश्न आए प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक किसे कहा जाता है तो उसके लिए आएगा नाम अरस्तु का, इसलिए यह ध्यान देने योग्य है। चलिए 31वां प्रश्न देखते हैं। प्लेटो का वास्तविक नाम क्या था ए एरिस्टोक्लीज, बी दियोन, सी पॉलीबियस और डी सिसरो। इसका सही उत्तर है ए एरिस्टोक्लीज प्लेटो का वास्तविक नाम था। उसके व्यायाम शिक्षक द्वारा उसका नाम प्लेटो रखा गया क्योंकि वह काफी लंबा चौड़ा था। चलिए 32वां प्रश्न देखते हैं। प्लेटो शिष्य था ए सुकरात, बी अगस्टीन, सी अरस्तु, डी रूसो। प्लेटो इनमें से किसका शिष्य था? इसका सही उत्तर है ए सुकरात। प्लेटो सुकरात का शिष्य था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अरस्तु का पथ प्रदर्शक कौन था? ए सुकरात, बी प्लेटो, सी गार्नर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी प्लेटो। चलिए 34वां प्रश्न देखते हैं। प्लेटो के किस पुस्तक का उपशीर्षक न्याय मीमांसा है? ए लॉज, बी द रिपब्लिक, सी स्टेट्समैन और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी द रिपब्लिक। रिपब्लिक क्योंकि न्याय से संबंधित पुस्तक है इसलिए उसका उपशीर्षक न्याय मीमांसा कंसर्निंग जस्टिस भी था। चलिए 35वां प्रश्न देखते हैं। द लाज पुस्तक का रचयिता कौन था? ए सुकरात, बी प्लेटो, सी अरस्तु और डी सेंट एक्विनास। इसका सही उत्तर है बी प्लेटो। प्लेटो ने अपनी अंतिम रचना द लॉज के रूप में की थी और यह प्लेटो की एक व्यवहारिक रचना थी जिसमें उसने आदर्श राज्य के लिए को छोड़कर एक उपादर्श राज्य की संज्ञा दी थी और वह कानून का राज था। चलिए अपना 36वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे राजनीतिक विज्ञान का जनक माना जाता है? ए गार्नर, बी प्लेटो, सी मार्क्स, डी अरस्तु। इसका सही उत्तर है डी अरस्तु। अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान का जनक माना जाता है जबकि प्लेटो को राजनीतिक दर्शन का जनक माना जाता है। चलिए 37वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित राजनीतिक विचारकों का उनके समय अनुसार सही क्रम चयन कीजिए। ए अरस्तु, सुकरात, प्लेटो, हॉब्स, बी सुकरात, अरस्तु, हॉब्स, प्लेटो, सी हॉब्स, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, डी सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, हॉब्स। इसका सही उत्तर है डी, पहले सुकरात, फिर प्लेटो, फिर अरस्तु और उसके बाद हॉब्स। चलिए 38वां प्रश्न देखते हैं। राज्य व्यक्ति का वृहद रूप है किसने कहा? ए अरस्तु, बी प्लेटो, सी जॉन लॉक और डी सिफिलिस। इसका सही उत्तर है बी प्लेटो। प्लेटो ने कहा था कि राज्य व्यक्ति का विराट रूप है। मानवीय आत्मा के 3 तत्व, वह 3 तत्व जब राज्य के रूप में दिखते हैं तो 3 वर्गों के रूप में दिखते हैं और वह वर्ग होते हैं शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। इसलिए राज्य व्यक्ति का विराट रूप होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 39वां प्रश्न है। परिवार और संपत्ति विषयक साम्यवाद निम्नलिखित में से किस विचारक ने दिया? ए वोल्टेयर, बी लास्की, सी प्लेटो और डी बोंदा। इसका सही उत्तर है सी प्लेटो। प्लेटो ने परिवार और संपत्ति विषयक साम्यवाद का उल्लेख किया है। चलिए 40वां प्रश्न देखते हैं। प्लेटो के अनुसार नगर राज्य की आदर्श जनसंख्या कितनी निश्चित की गई है? आपके ऑप्शन है ए 40,000, बी
5900, सी 10,000 और डी 5040। इसका सही उत्तर है डी 5040। प्लेटो के आदर्श राज्य की जनसंख्या निश्चित की गई है। हालांकि यह प्लेटो के उप आदर्श राज्य की जनसंख्या है, ना कि आदर्श राज्य की जनसंख्या। चलिए 41वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? ए प्लेटो बहुलवाद, बी अरस्तु राज्य का आंगिक सिद्धांत, सी जॉन लॉक व्यक्तिवाद, डी बेंथम उपयोगितावाद। इसका सही उत्तर है प्लेटो बहुलवादी सिद्धांत से संबंधित नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। न्याय शक्तिशाली का हित है, किसने कहा? ए ग्लाकाउन, बी थ्रेसिमेकस, सी सेफलेस और डी बोंदा। इसका सही उत्तर है बी थ्रेसिमेकस। थ्रेसिमेकस जो उग्रवादी सिद्धांत का प्रतिपादक था, उसने कहा था कि न्याय शक्तिशाली का हित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रिपब्लिक राजनीति शास्त्र का ग्रंथ नहीं वरन शिक्षा पर कभी भी लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, यह कथन किसका है? ए अरस्तु, बी सिसरो, सी रूसो और डी गार्नर। इसका सही उत्तर है सी रूसो। रूसो ने कहा था कि रिपब्लिक राजनीति शास्त्र पर लिखा गया ग्रंथ नहीं वरन शिक्षा पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। यह प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है और अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विचारक ने सामाजिक एवं व्यक्तिगत न्याय का सिद्धांत प्रस्तुत किया है? ए मैकियावेली, बी जॉन लॉक, सी प्लेटो और डी अरस्तु। इसका सही उत्तर है सी प्लेटो। प्लेटो ने दो प्रकार के न्याय बताए हैं, एक सामाजिक न्याय और एक व्यक्तिगत न्याय। जब व्यक्ति अपनी मानवीय आत्मा के सर्वश्रेष्ठ तत्व के अनुसार कार्य करता है तब वह व्यक्तिगत न्याय होता है, और जब किसी समाज में प्रत्येक वर्ग अपने उसी कार्य को करता है जिस कार्य के लिए वह सर्वश्रेष्ठ तत्व से निर्मित होता है तो वह सामाजिक न्याय होता है। चलिए 45वें प्रश्न की ओर देखते हैं। कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत किस विचारक ने प्रस्तुत किया? ए जॉन लॉक, बी अरस्तु, सी विल्सन, डी प्लेटो। इसका सही उत्तर है डी प्लेटो। प्लेटो ने कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। प्लेटो के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपनी मानवीय आत्मा में जो तत्व सर्वश्रेष्ठ है उसी के अनुसार कार्य करे तो वह अपने कार्य को सर्वश्रेष्ठ ढंग से कर सकता है। प्रश्न को देखते हैं। प्लेटो के अनुसार मानवीय आत्मा के 3 मूल तत्व हैं। ए भूख क्षुधा उत्साह विवेक, बी शांति उत्साह भूख क्षुधा, सी विवेक शांति शक्ति, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए भूख क्षुधा उत्साह विवेक मानवीय आत्मा के 3 मूल तत्व हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। पॉलिटिक्स के रचनाकार कौन हैं? ए प्लेटो, बी हीगल, सी जे.एस. मिल और डी अरस्तु। इसका सही उत्तर है डी अरस्तु पॉलिटिक्स के रचनाकार हैं। 48वां प्रश्न है। किसने लिखा जो व्यक्ति स्थायी रूप से न्याय के प्रशासन तथा राजकीय पदों को ग्रहण करने की योग्यता या क्षमता रखता है वही नागरिक है? ए अरस्तु, बी हीगल, सी प्लेटो और डी लॉक। इसका सही उत्तर है ए अरस्तु। अरस्तु ने कहा था कि नागरिक वह है जो स्थायी रूप से न्याय के प्रशासन तथा राजकीय पदों को ग्रहण करने की योग्यता रखता है। चलिए 49वां प्रश्न देखते हैं। राज्य का उदय जीवन के लिए हुआ है और सदजीवन के लिए उसका अस्तित्व बना हुआ है, यह कथन निम्नलिखित में से किस विचारक ने दिया? आपके ऑप्शन है ए ग्रीन, बी मार्क्स, सी मैकाइवर और डी अरस्तु। इसका सही उत्तर है डी अरस्तु। अरस्तु ने कहा था कि राज्य का उदय जीवन के लिए हुआ है और सदजीवन के लिए उसका अस्तित्व बना हुआ है। चलिए 50वां प्रश्न देखते हैं। अरस्तु के अनुसार मनुष्य स्वभावतः एक राजनीतिक प्राणी है, बी मनुष्य स्वभावतः एक राजनीतिक प्राणी नहीं है, सी उपयुक्त दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए मनुष्य स्वभावतः एक राजनीतिक प्राणी है, यह चीज अरस्तु ने कही थी। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है और हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में अगले 50 प्रश्नों के साथ। अगर ये प्रयास आपको अच्छा लगे तो इस प्रयास को लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हमें पता चल सके कि हम जो प्रयास कर रहे हैं वह आपके काम आ रहे हैं या नहीं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।